बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। ये आपका टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है आज का, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसकी परिभाषा को इसमें डिस्कस करेंगे और इसके प्रमुख गुण को आपको बताएंगे। इसका डायग्राम कैसे खींचा जाता है उसको समझाएंगे, और ये भी बताएंगे कि अगर इससे संबंधित आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पूछा जाता है या किसी का समीकरण दिया रहेगा दूसरे का पूछा जाएगा तो कैसे लिखेंगे उसको भी यहाँ जानेंगे। तो पहले देखिए परिभाषा। विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, या कोई आवेशित कण त्वरित गति से गतिमान होता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलने लगती है। इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण के लंबवत समान कला में कंपन करते हैं। ये तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। परिभाषा ये है कि कोई इलेक्ट्रिकल अगर सर्किट है, वैद्युत परिपथ, और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रही हो, तो उसकी ऊर्जा चारों ओर तरंगों के रूप में फैलने लगती है, और उन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। या कोई चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और वो त्वरित गति से गतिमान है, तो उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलने लगती है, और इन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। अब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रही है उसकी परपेंडिकुलर लंबवत वाइब्रेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब वाइब्रेट करने का आशय क्या है? वाइब्रेट करने का आशय यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 से मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है। इस तरह से वो चेंज होते रहते हैं। यही वाइब्रेशन इसी को कहते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी समय मैग्नेटिक फील्ड की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अर्थात दोनों साथ साथ अधिकतम और साथ साथ 0 होते हैं। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच फेज का डिफरेंस 0 होता है, यानी फेज डिफरेंस 0 यानी समान कला में होते हैं, और ये स्पेस में लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग के चलने के भी लंबवत होते हैं। अगर इनका डायग्राम देखना हो तो ये इस तरह से होता है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स दिशा में जा रही है, जैसे ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स डायरेक्शन में जा रही है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है। तो वाई डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरह ये देखिए है, ये वाई डायरेक्शन के ठीक पैरेलल ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एरो बनाया हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैक्सिमम वैल्यू है E0 इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ठीक जेड डायरेक्शन में है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए एरो इस तरह बनाया हूं। ठीक जेड डायरेक्शन में इस तरह से एरो है, इस तरह से, इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए प्लस माइनस प्लस इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह से। ध्यान देने की बात है, जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू मैक्सिमम है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी 0 है। इसीलिए कहते हैं समान कला में कंपन करते हैं। अब अगर इनका इक्वेशन लिखना हो तो आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरह से प्रोग्रेसिव वेव्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा या मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन होगा प्रोग्रेसिव वेव्स के रूप में लिखा जाएगा। और प्रोग्रेसिव वेव्स का समीकरण आप जानते हो, y बराबर होता है a साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स। अगर किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग चल रही है तो कण का विस्थापन y बराबर ए होता है, और ए मैक्सिमम विस्थापन है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, x दूरी पर ये कण के विस्थापन का समीकरण है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी समय E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू E0, फिर प्रोग्रेसिव वेव की तरह लिखेंगे तो ये साइन
ओमेगा टी और माइनस के एक्स, ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी आप लिखेंगे बी इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के आपका एंगुलर वेव नंबर, कोणीय तरंग संख्या कहलाता है, और इस के की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई और डिवाइड बाई लैम्डा वेवलेंथ। लैम्डा वेवलेंथ है। चूंकि ये y अक्ष में वाइब्रेशन इसका है, तो इसको अगर वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ किसी समय पर, तो वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो वेक्टर ई बराबर, ये y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, तो इसको लिख देंगे जे कैप इस तरह से। इसी तरह से ये वेक्टर के रूप में अगर आप लिखना चाहें तो ये वेक्टर v हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में होगा, तो इसको लिख लेंगे स्मॉल के कैप। के कैप z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब E0 और V0, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, V0 मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। इनमें रिलेशन भी होता है। अगर ये वैक्यूम में जा रही हैं तो जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल से चलती हैं तो प्रकाश की चाल बराबर होगा किसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और डिवाइड बाई उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का मान, या ये बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू E0 डिवाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की V0। निर्वात में है तो C का ये भी फार्मूला होता है, C बराबर 1 डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की विद्युतशीलता है। अगर ये किसी मीडियम में जा रही हैं तो फिर वही मान इस तरह से लिखेंगे। यहाँ ओमेगा और के रूप में भी वेलोसिटी लिखते हैं, तो v अगर किसी मीडियम में तो v बराबर वेलोसिटी बराबर होगा ओमेगा और डिवाइड बाई ये के, यही 2 पाई बटे लैम्डा जो के है कोणीय तरंग संख्या। अगर आपको फीचर इसका पूछे, इसकी विशेषताएं, तो आप यही लिख सकते हैं कि कोई आवेशित त्वरित आवेशित कण द्वारा ये उत्पन्न होती है, इसका इक्वेशन इस तरह होता है, इसका वेलोसिटी किसी समय इस तरह दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण के लंबवत समान कला में कंपन करते हैं। तो ये इस तरह से इसकी विशेषताएं हैं। तो ये रहा आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में। अगर ये इक्वेशन E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया, आपको ये निकालना रहे तो लिख सकते हैं। यहाँ से E0 दिया है तो B0 की वैल्यू निकाल सकते हैं, C बराबर E0 बटे B0। तो अगर E0 दिया है तो आप E0 बटे C करेंगे तो B0 आ जाएगा। तो सारा चीज ओमेगा और के वही रहेगा, यहाँ B0 की वैल्यू रख देंगे और आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये आपका